सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ये धारा 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से जुड़ी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान पेश करता है। The court today has upheld the 6A provision that in effect made the law that follows the accord, that there would be a cut-off date of 1966. Anyone who entered India and is ordinarily resident before 66 would be a citizen. Someone who came between 66 and 71 would, with the qualifying elements, would after 10 years become a citizen, and those who came after 71 will not be citizens. So that's what the accord was in rough, and that's what was recognized in the legislation. That legislation has been upheld. धारा 6A असम समझौते के तहत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में एक विशेष प्रावधान है। इसे 1985 में 1955 के नागरिकता अधिनियम में जोड़ा गया था। इस धारा में कहा गया है कि बांग्लादेश और दूसरी जगहों से आए प्रवासी जो 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए और तब से असम में रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस प्रावधान में असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की आखिरी तारीख 25 मार्च 1971 तय की गई। असम में एक अलग नियम चल रही थी, वो है रूल 6A, जो कि लाया गया था असम अकॉर्ड के तहत। अब रूल 6A के दरमियान ये कानून थी या ये रूल्स थे कि जो 1971 के बाद एक कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी, उस कट ऑफ डेट के बाद में जो लोग आएंगे असम में या हमारे मुल्क में, तो उनको अवैध घोषित किया जाएगा, उनको इलीगल माइग्रेंट्स डिक्लेयर किया जाएगा और जो भी। लेकिन 1971 से पहले 1966 ये एक ऐसा स्लॉट था जिसमें अकॉर्ड ये कह रहा था और जो रूल 6A कह रहा है कि इसमें जो लोग इस दौरान अगर जो आएंगे उनको रेगुलराइजेशन दिया जाएगा, लेकिन 10 साल बाद। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बात पर फैसला सुनाई है, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजेस का, और उन्होंने ये कहा है कि 6A वैलिड है। 1985 के असम समझौते पर केंद्र सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से असम में प्रवासियों के दाखिल होने के खिलाफ AASU की तरफ से 6 साल से चला आ रहा आंदोलन खत्म हो गया। Clauses related to the foreign national issues in the Assam Accord got legal entity through 6A clause of the Citizenship Act, and this 6A clause of the Citizenship Act was challenged in the Supreme Court of India. And today the apex court, the 5 members, so to say, judges bench has said that the 6A of the Citizenship Act is legally valid. So now it's the duty of the central government and state government to implement all clauses of the Assam Accord to solve this vexed foreign national problem of the state of Assam. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असम के NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर अहम असर पड़ने की उम्मीद है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.